गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑन इन बिनोरी करियर इंस्टीट्यूट फाउंडेशन। आज ये बड़ी खुशी का लम्हा है। आप मेरे साथ देख पा रहे हो एक शख्सियत जो कि प्रमोद यादव है और जून 24 के अभी नीट के रिजल्ट आ चुके हैं और हमारे इंस्टीट्यूट बिनोरी करियर इंस्टीट्यूट से आप इन टॉपर्स को देख सकते हैं जिन्होंने 650 प्लस इन्होंने स्कोर किया। जो हमारे फर्स्ट टॉपर है 711 जो कि 720 में से सचिन यादव ने, संतोष ने 705 आउट ऑफ 720, 695 निशांत ने, 681 प्रमोद कुमार ने, 675 निखिल यादव ने और जितेंद्र कुमार ने 665, अनीता ने 662, 660 विक्रम ने, 654 मनु ने और दिलीप ने 520। ये हमारे इंस्टीट्यूट के टॉपर्स है जो 24 के जो नीट के रिजल्ट आए और उसी में आज हमारे साथ है प्रमोद यादव जिन्होंने नीट 24 में 681 मार्क्स हासिल किया आउट ऑफ 720। इसके लिए ये बधाई के पात्र है। तो कांग्रेचुलेसन प्रमोद, कैसा लग रहा है आपको ये स्कोर करके इस बार? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। प्रमोद, जब आपका ये स्कोर हुआ है 681, राइट, तो आपका टारगेट क्या था कि कितना स्कोर आपको करना था कि नीट में मेरा? मैं पूरी साल भर जब टेस्ट सीरीज दे रहा था तो मेरे जब एवरेज चल रहा था उस हिसाब से मैं देख रहा था कि मेरे मतलब नीट में मैं 700 प्लस तो क्रॉस करूंगा ही करूंगा। ओके, तो आपका टारगेट था कि 700 प्लस मैं स्कोर टारगेट करूंगा। जब आपका 681 जो मार्क्स आए, क्या आपको लग रहा है कि मेरी कोई कमी रहेगी या फिर मैं सेटिस्फाई हूँ इस मार्क्स से? कमी तो कुछ नहीं है सर, सेटिस्फाई हो जितनी आपने मेहनत की है। ऑब्वियसली जब भी टॉपर्स के हम इंटरव्यू लेते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था, कितने आपने पढ़ाई की, कितने घंटे आपने रेगुलर इस चीज़ को है। तो आप भी बता दीजिएगा ताकि जो फ्यूचर जो नीट एस्पिरेंट है उनके लिए भी ये एक एग्जाम्पल आप साबित होगी कि आपने अपनी पढ़ाई को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कितने घंटे ऑन एन एवरेज आपने स्टडी की है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो सबसे पहले तो सर रूम में क्लासेज ज्वाइन कर रखी थी, तो क्लासेज लेता था और क्लासेज कंप्लीट होने के बाद में उनको आके घर में रिवीजन करता था। तो कम से कम 6 से 7 घंटे रोजाना तो पढ़ता ही था रूम पे आके। प्रमोद, जो अपनी बिनोरी की ऑनलाइन जो आपने क्लासेस ली है, राइट, और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करती है, क्या आपने इसको कंटिन्यूटी रखा है, बनाए रखा? यस सर, पूरी साल भर मैंने इसी से कंटिन्यू कर और आप हर बार आपके स्कोर को एनालिसिस करते थे कि मेरे स्कोर हर बार आपके स्कोर्स टेस्ट में इंक्रीज हुए या फिर कहीं पे कम भी हुए थे? कभी पूरी साल भर मतलब कहीं बढ़ते भी थे तो कई बार 1-2 टेस्ट ऐसे भी थे जहाँ पे एवरेज से कम हो जाते थे टेस्ट में। तो कैसे हैंडल करते थे फिर नेक्स्ट टेस्ट में आप उसको? फिर तैयारी को मतलब ऐसे है कि जहाँ पे जिस टॉपिक में हमारी तैयारी कम थी या जिसमें टॉपिक्स में हमारे मार्क्स कम आए तो फिर उस टॉपिक को एक्स्ट्रा टाइम देके उसको एक्स्ट्रा क्लियर करके उसको टॉपिक को मजबूत किया। ग्रेट। तो प्रमोद बोल रहे कि जिस भी टॉपिक में अगर ये वीक रहता है टेस्ट में, राइट, तो उस सब्जेक्ट को ये एक्स्ट्रा टाइम देते थे, राइट, और फिर उसको कवर करते थे। दैट्स गुड थिंग। सो प्रमोद, ऑब्वियसली मैं एक और क्वेश्चन आपसे अगर पूछूं कि जो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, राइट, वो कितना इंपॉर्टेंस करता है ऐसी बड़ी एग्जाम्स में? आपने उसको कैसे रेफर किया PYQs को? PYQ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको करने से ऐसे पता चलता है कि मतलब टॉपिक्स में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा और उनको करने से मतलब एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है जिससे नीट के अंदर हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। प्रमोद, आपके इस इंटरव्यू को पूरा हिंदुस्तान में देखा जा रहा है बच्चों के द्वारा, राइट, और ऑब्वियसली हमारे बिनोरी जो अपने बिनोरी करियर इंस्टीट्यूट है, इसके भी हजारों स्टूडेंट आपको इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। आपका क्या मैसेज है जो अभी जो 2025 का जो एग्जाम्स है और जो आने वाले जितने भी नीट के एग्जाम्स है, अगर आप बच्चों को 2-3 टिप्स देना चाहो उनकी प्रिपरेशन से, क्या आप देना चाहोगे? मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि पहले तो जो टीचर्स जैसे पढ़ा रहे हैं उनके अनुसार से पूरी साल भर में हमें तैयारी करनी है। जो टेस्ट सीरीज चल रही है, जो टेस्ट लगते हैं उनको अच्छे से देना है, उनको कवर करना है और उनमें जो गलती होती है उनसे हमें सीखना है कि हमारी इस टॉपिक में हमारे यहाँ से गलत हो रहे हैं और बायोलॉजी के NCERT के अंदर लाइन टू लाइन रीडिंग लगानी है। ग्रेट गाइज, ये आपको अपने टीचर्स पर भी विश्वास करना पड़ेगा, आपके जो मटेरियल्स है उस पर भी ध्यान रखना होगा। NCERT का क्या रोल है, आपने कितना कैसे रेफर किया NCERT में ऐसा है कि मतलब टीचर्स के बढ़ाने के बाद में NCERT से जैसे ही टेस्ट में क्वेश्चंस आते थे तो मतलब जो गलत होंगे तो उनको NCERT में जहाँ से जो रेफरेंस है वहीं पे उनको लिख लिया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि बाद में पढ़ने पर कि ये क्वेश्चंस हमारा उस टाइम में गलत हो गया तो आगे गलत नहीं होगा, फिर इस तरह से NCERT कवर हो जाएगी। ग्रेट। प्रमोद, 681 मार्क्स लाए आप 720 में, इतने अच्छे मार्क्स, क्या था आपका रिएक्शन? फैमिलीज का क्या रिएक्शन, अभी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? सब घर पे बहुत खुश है सर। हाँ, इतना बड़ा एग्जाम हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट एग्जाम्स में आता है और आप ऐसे स्पोर्ट्स ला रहे हो, हमारे लिए तो गर्व की बात है। और आपके फैमिलीज, आपके रिलेटिव्स, ऑब्वियसली जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये इंटरव्यू बहुत अच्छा साबित होगा। हमारी तरफ से, बिनोरी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच प्रभात। थैंक यू।